ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकनाथं। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कर्क राशि वालों के लिए ये दिसंबर 2025 का अंतिम समय, 2026 से पहले का समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ करने वाला है। देखिए, जो कर्क राशि है चंद्र प्रधान राशि है, मन की राशि है, और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि इस वक्त देखा जाए तो ग्रहों का योगा योग चल रहा है वो आपके लिए एक अद्भुत प्रकार का योग बनाकर तैयार है। जो आमतौर पर दुनिया के लिए क्या होता है कि जिस रास्ते पे जाने से नुकसान होता है, आपकी राशि में ऐसा योग है कि उन रास्तों से आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते खुल सकते हैं। ऐसा योग बन रहा है। भाग्य में बैठे हुए शनि महाराज कहीं ना कहीं आपके भाग्य को अजीब सी योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। भाग्य खुलता तो है लेकिन धीरे 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 थोड़ा रगड़ाई ज़्यादा होती दिखाई दे रही है। 2025 में जिस प्रकार की स्थिति रही, रगड़ रगड़ के चीज़ों को आपको करना पड़ा। शनि ने भाग्य में आकर चीज़ों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं सुला दिया। ऐसे में अब 2026 की यदि हम बात करें तो एक नया उम्मीद लेकर आने वाला है 2026, क्योंकि बृहस्पति का इस समय में एक नया परिवर्तन आपको लेगा जो शनि को भी कंट्रोल कर लेगा ये 2026 में। तो ये 26 को आप मान के चलें कुछ नई उम्मीद वाला वर्ष आपके लिए आने को तैयार बैठा हुआ है। और ऐसे में आपको जाते हुए इस 2025 में कौन से कार्य करने हैं वो आपको अच्छे समझ लेना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस बात को समझना परम आवश्यक है कि आपकी राशि में कौन से कार्य नहीं करने हैं, आपको कौन से कार्य करने हैं, किन कार्यों में जाकर आपके लिए लाभ के रास्ते बनेगा। क्योंकि दिन हमारा ऐसे ही होता है, हर रोज़ हमको समझना चाहिए कि ग्रहों का खेल क्या कुछ होने वाला है हमारे लिए, और यदि उसका समय हमको पता चल जाए तो चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। तो दिसंबर के अंतिम काल में आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ धनयोग बनने की स्थिति बन रही है, और कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि जहां आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने से बहुत लाभ प्राप्त होगा। चीज़ें आपके विजय की तरफ अग्रसर करने के योग भी बनाती दिखाई दे रही है। तो लेकिन कुछ ना कुछ स्थितियां ऐसी हैं कि जो कहीं मन में कहीं ना कहीं थोड़ा द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। द्वंद्व से हटना है और विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। जल्दी बोलना, जल्दी करना चीज़ों को, वो नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए सोचिए समझिए फिर करिए चीज़ों को, वो आपके लिए अच्छा है। सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए ग्रहों का योग क्या रहेगा आपके लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 दिसंबर की रविवार का अवसर। प्रतिपदा, जो पौष मास की प्रतिपदा है शुक्ल पक्ष की, वो आरंभ हो गई है। इस दिन पौष का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग जो चल रहा है वो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ का रास्ता खोल रहा है। ये कह रहा है कि दुश्मन भी हैं, उनसे भी आपको लाभ देने की स्थिति दे सकती है, और वो भी उनसे भी आप यानी जो निचड़े हुए नींबू हैं उनसे भी नींबू का रस निकालने की स्थिति आप बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। उत्तरायण हो जाएंगे सूर्य इस दिन से सायन पद्धति के अनुसार से। 21 दिसंबर को सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। एक नई एनर्जी सूर्य में फिर आनी शुरू हो जाती है, और वो आपके लिए कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी होगी। स्वास्थ्य के मामले में इन दिनों थोड़ा ग्रह हल्के चल रहे हैं, तो भगवान सूर्य की आराधना करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर बैठें, सूर्य का दर्शन करें, ओम गणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान सूर्य उत्तरायण होने में थोड़ी थोड़ी शक्ति धीरे धीरे देने का प्रयास करेंगे। और जिन लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी चल रही है ना, तो उनको विशेष तौर पर भगवान सूर्य की दर्शन करते हुए उनके लिए बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट का योग इन दिनों बढ़ता दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य उत्तरायण होकर आपकी राशि से कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने के योग अवश्य बनाने की स्थिति में होंगे। बात कर लेते हैं 22 तारीख की। 22 तारीख सोमवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रहों का योग जो है वो परिवर्तन की तरफ जाने की स्थिति में रहेगा। जो है सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, लेकिन कुछ ही देर बाद धीरे धीरे परिवर्तन का योग बनेगा, और ये परिवर्तन आपको बहुत कुछ सीखा सिखाया काम की तरफ अग्रसित करेगा। ऐसे में थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थोड़ा स्वास्थ्य में ऐसा दिखाई दे रहा है अननेसेसरी कमजोरी थोड़ी परेशान करती दिखाई दे रही है, तो उसको थोड़ा ठीक करने के लिए हो सके तो भगवान का सुंदर स्तवन करने का अवश्य प्रयास करें। सोमवार का दिवस है, और साथ साथ इस दिन पौष मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, जिसको आरोग्य व्रत करने का नियम शास्त्र में बताया गया है। शास्त्र में कहा जाता है इस दिन शरीर की समस्त दौर्बल्यता को ठीक करने के लिए गौ पूजन करना चाहिए। गाय के विशेष तौर पर इस शास्त्र में जो वर्णित उपाय हैं आरोग्यता व्रत के, वो आप अच्छे समझ लें, कर लीजिएगा।
भगवान की कृपा से महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए इन तमाम उपायों को करने का प्रयास करें। सोमवार के दिन सुंदर योग बन रहा है, कल्याण होगा। आरोग्यता का एक सबसे बड़ा इशू रहता है, स्वास्थ्य रहे, स्वस्थ रहे हम। तो ऐसे में कहा जाता है यदि कोई बीमार व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो इस दिन आरोग्य व्रत का आरंभ करना चाहिए। द्वितीया के दिन जो है गाय का पूजन, गाय के सींगों को धोकर उसका जल लेकर अपने ऊपर उसको हल्का सा छिड़क लेना चाहिए, गाय का पूजन करना चाहिए। शाम को इस दिन व्रत करना परम आवश्यक है। कहा जाता है आरोग्यता के लिए इस दिन व्रत रखकर गौ पूजन करना और शाम को चंद्र दर्शन कर कर गाय को कुछ खाने को देना और साथ साथ भगवान शंकर के मंत्र का जप करना, क्योंकि सोमवार का दिवस है। महामृत्युंजय मंत्र, त्र्यंबक मंत्र जो भी आपको याद है, ओम नमः शिवाय, उसके द्वारा भगवान शंकर का पूजन करके आशीर्वाद लेने से आरोग्यता प्राप्ति का योग बड़ा सुंदर से बनता है। कर्क राशि वालों के लिए 23 तारीख का दिन कैसा रहेगा जान लीजिए। 23 दिसंबर का दिन मंगलवार का अवसर है, तृतीया तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। आपके समक्ष जो घटनाएं घट रही हैं वो आपको अच्छे से पता है, लेकिन ध्यान रखना है कि बहुत जल्दी बोलने में नहीं करना है। कई बार व्यक्ति को चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो थोड़ी आकुलाहट जल्दी दिखाई देती है, और क्योंकि कर्क राशि वाले बहुत सरल होते हैं और बहुत जल्दी से चीज़ों को बोल देते हैं, और जल्दी से पदार्पण करना, घुसना किसी भी काम में आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए कम बोलने वाला व्यक्ति ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। इन दिनों आपकी राशि में ग्रह योग ऐसे चल रहे हैं, तो कम बोलिए, चीज़ों को समझिए, फिर आप करेंगे तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। कारण एक और भी है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त मंगल महाराज जहाँ चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ों को विघ्न देने की उपस्थिति करते दिखाई दे रहे हैं, तो मंगल का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। मंगलवार का अवसर है तो ऐसे में कोशिश ये करें हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। देखिए मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, कल्याण के योग बनेंगे। विवेकानंद योगाश्रम पे इस दिन मंगलवार का अवसर है, 23 तारीख का दिन है, तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आनंद भाव से भगवान का स्तवन कर कर परमात्मा का नाम का जप कर लेने से कहा जाता है समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इन दिनों मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से देख लीजिए कहीं ना कहीं अस्त चल रहे हैं, और अस्त होने के कारण से अभी बहुत लंबे समय तक कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। और ये जो मंगल शनि का टकराव चल रहा है वो भी समझने का अवसर है। ये मंगल शनि का जो टकराव है वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा विपदाएं जीवन में उत्पन्न करने के योग बनाता रहेगा, तो इनसे बचते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये कहीं ना कहीं समस्याएं जीवन में उत्पन्न करने के योग बना देगा। और इसलिए हो सके तो मंगलवार तो कम से कम जब तक ये शनि मंगल का टकराव चल रहा है सुंदरकांड का पाठ करिए या करवाइए, प्रत्यक्ष मानिए। मंगल जो है विशेष तौर पर हिम्मत का प्रतीक माना जाता है, और वो शनि के साथ द्वंद्वात्मक स्थिति में आने के बाद आपकी राशि के तो स्वामी भी हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो जीवन में शांति के साथ कार्य करने का प्रयास करें। अननेसेसरी एग्रेसिवनेस को लाना कहीं ना कहीं परेशानी का योग बना सकता है, तो सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। और यही योग जो है वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अशांति का वातावरण बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। शनि मंगल का टकराव चल रहा है, उपद्रवों के योग भी साथ साथ बनते दिखाई दे रहे हैं, तो शांत होकर काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से 24 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा जान लीजिए। बुधवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और साथ साथ इस दिन भद्रा का योग भी बन रहा है, तो इसके बारे में बात करेंगे। पहले बात सुन लीजिए आपके लिए ग्रहों का खेल क्या कुछ होने वाला है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन खास तौर पे आपको अपने चाल चलन पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो अननेसेसरी लोग हैं ना, बात बनाने वाले बहुत होते हैं। आप करेंगे कुछ, प्रभाव कुछ पड़ेगा और लोग बोलेंगे कुछ और, तो इसलिए अपने चाल चलन का खास तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इन दिनों थोड़ा सा भी कल लोग हैं जो उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, वो आप कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने के योग बना सकते हैं। बाकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाग्य थोड़ा हल्का चढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन परिवर्तन का योग भी बन रहा है। धन योग भी आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है और बंद रास्तों को खोलने का रास्ता भी आपके लिए बनेगा। नए कार्यों में हाथ डालना इस दिन ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इस दिन रिक्ता तिथि है, साथ में जो अभिजीत मुहूर्त भी नहीं विद्यमान है, भद्रा का योग भी चल रहा है, तो कम से कम दोपहर तक का दिन आपके लिए ऐसा दिखाई देता है कि जो नए कार्यों में हाथ न डालें तो अच्छा रहेगा। भगवान गणेश का सुंदर स्तवन करें। गणेश जी को आपकी राशि के दृष्टिकोण से पीले पुष्प अर्पित करना बड़ा अच्छा योग बनाएगा आपके लिए। 25 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है। इस दिन एक ग्रहों का बड़ा परिवर्तन होने का योग है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दो इम्पॉर्टेंट भाव के स्वामी जो मंगल महाराज हैं वो शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं,
और ये शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से मंगल का और शुक्र का योग सूर्य के साथ जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि में विजय का योग भी बनाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके मित्रों के लिए, आपके साथ काम करने वालों के लिए ये दिन कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जिनके साथ आपकी दोस्ती है, जिनके साथ थोड़ी सी रिश्तेदारी है, उन पर आपके दिन थोड़े से भारी चलते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आवश्यकता है कि आप बृहस्पति को थोड़ी ताकत देने का प्रयास करें, पीली चीज़ों का दान करें, हो सके तो सत्संग का लाभ लेने का प्रयास करें। जितनी संगत अच्छी होगी उतना बढ़िया आपके लिए योग बनाने की स्थिति बन सकती है। धन योग आपकी राशि में बहुत सुंदर बना हुआ है, जो आपके लिए कह रहा है कि आपके राशि के दृष्टिकोण से जिन रास्तों से औरों को फायदा नहीं हो रहा है उन चीज़ों से आपको लाभ लेने के योग बन सकते हैं। मिस्ट्री बातें, जो छुपी और रहस्य की बातें हैं, उसको रहस्यमात्मक कार्य करने से आपके लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न होने के योग बनते दिखाई देंगे। 26 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है। षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योग बना हुआ है वो आपको विशेष तौर पर विजय देने की तरफ, अग्रसित करने की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा चाणक्य नीति का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। यदि आप चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए कार्य करोगे तो आपके लिए अच्छे योग बन सकते हैं। यानी थोड़ा सा चीज़ें सीधे रास्ते से काम नहीं बनने वाला है, थोड़ा सा उंगली टेढ़ी करने की ज़रूरत है। ऐसे में थोड़ा सा एक काम करें, पितरों का आशीर्वाद ज़रूर चाहिए, दिवंगत आत्माओं का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करें। हो सके तो किसी कौवे को भोजन डाल दीजिए थोड़ा सा, या श्वान को थोड़ा भोजन डालने का प्रयास करें, या गरीब ब्राह्मणों को विशेष तौर पर कोई भोजन इत्यादि कराकर पितरों के निमित्त कार्य कर लेने से आपके लिए अच्छा रहेगा। धर्म स्थल पर कुछ ना कुछ दान अवश्य करने का प्रयास करें, वो आपकी किस्मत से बहुत सारे रुके हुए कामों को सहायता देने के लिए इस दिन विशेष तौर पर सहायता प्रदान करने के योग बना सकता है। 27 तारीख का दिन शनिवार का दिन है। उस दिन सप्तमी तिथि विद्यमान है और ये वर्ष का अंतिम शनिवार इस दिन योग पड़ रहा है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। धर्म भाव में आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि महाराज के साथ चंद्रमा की युति बन गई है, जो आपके लिए खास तौर पे एक बात कहती है कि धर्म युक्त जितना बढ़िया कार्य करोगे उतना अच्छा रहेगा। धर्म से जितना दूर भागोगे उतना आपके भाग्य को सुलाने के योग ग्रह नक्षत्र बना सकते हैं। तीर्थ यात्रा, धर्म स्थल पे जाना, कहीं ना कहीं धर्म स्थल पर जाकर कुछ अच्छे कार्य करना, वो आपकी किस्मत को जगाने के योग बना सकता है। शनि को भी अनुकूलता प्रदान कर सकता है। ऐसे में हनुमान जी की कृपा आपकी राशि के दृष्टिकोण से संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बनाएगी, क्योंकि आपकी राशि में इस वक्त जो 4 शुभ ग्रह जो हैं, विशेष तौर पर कई शुभ ग्रह जो हैं, शुक्र बुध दोनों के दोनों अस्त चल रहे हैं, बुध अस्त होने वाले हैं। तो ऐसे में कुछ खास उपाय लगातार करते रहें। हो सके तो इस दिन शनि के निमित्त तेल का दान, कड़वे तेल का दान करना आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी योग बनाएगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार से जितना भी तेल दान करेंगे वो शुभ रहेगा आपके लिए। 28 तारीख का दिन रविवार का अवसर है। अष्टमी तिथि विद्यमान है। सूर्य इस दिन शुक्र के ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, शुक्र के साथ चल रहे हैं, मंगल के साथ चल रहे हैं। सूर्य, शुक्र और खासतौर पे आप बुध जो मंगल हैं, वो दोनों के दोनों ग्रह जो हैं वो शुक्र के साथ ही कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन विशेष प्रकार का बनाते दिखाई दे रहे हैं, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रोल आपके लिए प्ले कर सकता है, जो आपके लिए खासतौर पर लव लाइफ में भी जान डाल सकता है और साथ साथ गलत लोगों से नुकसान देने के योग भी बनाने की तरफ इंगित करता दिखाई दे रहा है ये ग्रह आपके लिए। तो ऐसे में थोड़ा सा चाणक्य नीति के साथ काम कर लेंगे तो चीज़ें आपकी सफलता की तरफ अग्रसित होती दिखाई देंगी। लेकिन एक बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि ये समय जो है लव लाइफ के लिए, थोड़ा एन्जॉयमेंट के लिए समय आपके लिए अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। जो भूले बिसरे मित्र हैं उनसे मुलाकात होने के योग कहीं ना कहीं ये राशि बनाती दिखाई दे रही है। पुराने दिनों की ताज़ा याद जो है वो ताज़ा होने के योग बन सकते हैं। 29 तारीख सोमवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो सुबह सुबह ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। बुध और चंद्रमा दोनों के दोनों परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन का जो योग आपकी राशि में बन रहा है ये बड़ा विशेष है। ऐसे में कुछ चीज़ें आपके पास आ सकती हैं, कुछ चीज़ें आपसे दूर जा सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें आप अपनी हठ धर्मिता से लात मार के दूर कर सकते हो। ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ज़बरदस्ती चीज़ों को फेंके ना, संबंधों को तोड़े ना। संबंध बनाने में बड़ी मुश्किल आती है लेकिन संबंध तोड़ने में 1 सेकंड लगता है। और आपका इन दिनों स्वभाव ऐसा चल रहा है कि थोड़ी सी बात हल्की सी लगी और पता नहीं मुख से क्या क्या निकल जाए, और वो सबसे आघाती जो शब्द होते हैं उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। सोमवार का अवसर है।
शिव का ध्यान करें, थोड़ा शांत हों, थोड़ा दूध लेकर, चावल लेकर भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में भी अच्छा रास्ता देगा और जीवन में कहीं ना कहीं दुष्प्रभावों को भी ग्रहों के दूर करने का योग बनाएगा। बुध का ये परिवर्तन थोड़ा आपके लिए बने बनाए काम पर नुकसान देने के योग बना सकता है, चीज़ों को आपको छिटका के अलग कर सकता है चीज़ों को, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 30 तारीख मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन एकादशी क्षय हो रही है दिल्ली के पंचांग के अनुसार से। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग ऐसा बन रहा है कि जितनी मेहनत उतना लाभ अवश्य मिलने के योग बन सकते हैं। ग्रह दिखा रहे हैं कि आपके लिए कोई रुका हुआ कार्य पूर्णता की तरफ जाने के योग बना सकता है, इसलिए पूर्ण निष्ठा के साथ जिस क्षेत्र में लगे हुए हैं विजय के योग भी आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय में जाते जाते जो 2 दिन बाकी हैं नए पुराने साल के, उसमें कुछ ना कुछ नया घटने के योग आपके लिए बन रहे हैं। ये जो तिथि है बहुत विशेष है, ये असंभव को संभव करने वाली तिथि है। केवल इस दिन व्रत कर लेने से, शिव भगवान विष्णु का ध्यान कर लेने से कई मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, कई ऐसे संताप कट जाते हैं जो किसी और तिथि में कुछ पुण्य करने से नहीं करते हैं। रहस्य जान लीजिए। 30 तारीख के दिन जो विशेष योग बन रहा है वो समझ लीजिए 30 दिसंबर के दिन मंगलवार का अवसर है और इस दिन एकादशी का जो योग बन रहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर एक अद्भुत योग लिखा है कि संतान एकादशी मानी जाती है इस दिन। जिनके जीवन में लोग व्यक्ति उम्मीद हार जाते हैं और उसके बाद कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो कैसे उसके जीवन में हम कष्टों को दूर करने का योग बनाए। शास्त्र में कथा आती है कि एक राजा था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वो संतान के चाह में क्या होता है, इधर उधर भटकता रहता है व्यक्ति। तो एक राजा था, वो भी भटक रहा था जगह जगह। एक बार भटकते भटकते समय निकल रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे, संतान को कोई संत महात्मा मिल जाए, उनका आशीर्वाद किसी संत के बारे में उनको बताया गया था। तो जंगल में जाते जाते उस दिन बाई चांस क्या हुआ कि सुबह से लेकर शाम तक भोजन मिला नहीं और भयावह स्थिति। जंगल में अनेक प्रकार के विभिन्न जानवर, उनकी आवाज़ें भी आए। तो राजा थोड़ा डरा भी हुआ था। तो जब डरता है व्यक्ति क्या करता है, हरि नाम का स्मरण करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, भगवान बचाओ। ऐसी स्थिति कर रहा था, मिल तो रहे नहीं जिनके पास जाना है। तो ये कथा जो पुराण में आती है, इसी चिंतन में उपवास रखते हुए बिना कुछ खाए पिए, अनायासी, कुछ खाने को मिला नहीं तो ऐसे ही भटकते भटकते शाम को संत के दर्शन हुए, कहा जाता है। और उन संत ने सुंदर रूप से उस रहस्य को बताया कि भाई आज एकादशी है और एकादशी के दिन कहा जाता है जो व्रत रहता है, और इस एकादशी के दिन जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, तुमने अनायास ही भगवान का स्मरण, क्योंकि तुम जंगल में भटक रहे थे, भगवान का नाम का स्तवन भी चल रहा था साथ साथ, और उसके कारण से व्रत भी किया हुआ था। तो इस व्रत के प्रभाव से जो जिसकी आकांक्षा में तुम आए हो हमारे पास संतान की प्राप्ति के लिए, वो तुम्हारा व्रत अनायास ही हो गया। तो आने वाले समय में इस व्रत के प्रभाव से, भगवान की कृपा से तुमको संतान का सुंदर सौभाग्य मिलेगा। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि ये सुंदर आशीर्वाद इस स्थिति में ही निर्मित है। तो आपके जीवन में यदि कोई आकांक्षा है, संतान की आकांक्षा है, या जिससे आप हिम्मत हार चुके हैं, चीज़ें वो हो नहीं रही हैं, इस दिन व्रत करते हुए भगवान के नाम का स्तवन किया जाए और भगवान की कृपा से अद्भुत रूप से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। ये कथाएं शास्त्र में हैं, हम इनको टेस्टिमनीज की तौर पर देखना चाहिए और इस ग्रहों गणनाओं के अनुसार से साफ साफ दिखाई देता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर कार्य भी किया है। इस दिन विशेष तौर पे मंगलवार का अवसर पड़ रहा है, एकादशी तिथि का योग बन रहा है, तो हमने कहा क्यों ना वर्ष के अंतिम समय में सुंदर रूप से भगवान का सुंदर पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, भगवान का सुंदर यज्ञ अवश्य करने का प्रयास किया जाए। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर यज्ञ की व्यवस्था रखी है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, भगवान का स्तवन भी रहेगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं उस समय में भाग लेकर स्वयं रूप से अपने नाम से आरक्षित करके भगवान की कृपा से सुंदर योग बना सकते हैं। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो कर्क राशि वालों 31 तारीख का भविष्य, वर्ष के अंतिम दिन का जो राशिफल है वो भी जान लीजिए। बुधवार का दिन है, इस दिन द्वादशी तिथि विद्यमान है। चंद्रमा उच्च के हो गए हैं लेकिन बुध अस्त हो गए हैं। ये दोनों ग्रह आपके लिए अनुकूल हैं। दोनों ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए बहुत अनुकूल दिखाई देता है। बुध इन दिनों ना चाहते हुए भी आपके लिए कुछ ना कुछ नुकसान करने के योग बना रहे थे और कहीं ना कहीं चीज़ों को आपके हाथ से निकालते दिखाई दे रहे। उनका अस्त होना आपके लिए बहुत अनुकूलता प्रदान करता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा का उच्च का होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया योग आपके लिए बनाकर देने के तैयार बैठा हुआ है।
ऐसे में ये ग्रहों का जो प्रभाव है वो समझ लीजिए, नया वर्ष आरंभ हुआ चाहता है और यह नया वर्ष बहुत सारी उम्मीदों को लेकर आ रहा है। हमने इसके संबंध में पूरा एक अलग से राशिफल आपके लिए बनाया है, उनको अच्छे समझ लीजिए। चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से घटने को तैयार है और ये तिथि भी बहुत विशेष है। तो जाता हुआ वर्ष ये जो प्रतिष्ठा द्वादशी का दिन लेकर आया है, इसका पुण्य कमाने का अवसर है, गौरवान्वित होने का दिन है ये, इसका रहस्य जान लीजिए। 31 दिसंबर को इस बार बड़ा सौभाग्य का योग बन रहा है, प्रतिष्ठा द्वादशी बन रही है इस बार। ये प्रतिष्ठा द्वादशी बहुत खास है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस दिन विशेष तौर पर कलंक का विध्वंस होकर स्वाभिमान के निर्माण का सुंदर योग बना था। भगवान राम के मंदिर का जो सुंदर सपना लेकर हम वर्षों से चल रहे थे, इसी तिथि के दिन आज से 2 वर्ष पहले सबकी कृपा से, सब लोगों के अदम्य उत्साह के कारण से राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो हमने एक विशेष कार्यक्रम हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखा है। इस दिन हम सब जो भगवान के सेवक के रूप में काम करने का प्रयास करें, भगवान का स्तवन करने का प्रयास करें। तो हमने विशेष एक कार्यक्रम रखा है, एक दिया जो राम मंदिर के नाम पर एक श्रृंखला चलाई है और आप सब लोग उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अवश्य हमारे आश्रम में भी आ सकते हैं। इस आश्रम पे बड़ा यज्ञ रखा जाएगा इस दिन शाम के समय। आमतौर पर 31 तारीख के दिन लोग पता नहीं कौन कौन से क्या क्या करते रहते हैं। इस बार 31, ये वर्षों बाद पड़ेगी कभी ऐसा योग कि 31 तारीख, यानी जिसको लोग विशेष तौर पर पता नहीं कौन कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं, शराब के नशे में डूबे रहते हैं और नया वर्ष का आरंभ भी पता नहीं नशे में डूबे हुए लोग करते हैं। और इस बार प्रतिष्ठा द्वादशी का सुंदर योग पड़ रहा है 31 तारीख को। तो हमने भी इसने विशेष तौर पर एक दिया राम के नाम, राम मंदिर के नाम पर एक कार्यक्रम की श्रृंखला चलाई है। आप सब लोग उसमें जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम एक बड़ा उत्सव करने जा रहा है इस तिथि के दिन, यानी 31 तारीख की शाम को, एक दिया राम मंदिर के नाम, और बड़ा उत्सव के साथ, आनंद के साथ। ये हमारे गौरव का विषय है, ये हमारे स्वाभिमान का विषय है कि हम सब ने अपने इन नेत्रों से जिस कलंक के साथ हमारे पूर्वज जिए 500 साल तक, आज उस सुंदर वेला पर, इस सुंदर निर्माण की, नव निर्माण की वेला पर, प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन आश्रम पर बड़ा भंडारा रहेगा, यज्ञ रहेगा और भगवान का सुंदर स्तवन रहेगा। तो ये कार्यक्रम शाम को 6 बजे से आरंभ होकर रात्रि में चलेगा अच्छे लंबे समय तक। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में, खुरेजी में, जमुना पार में आप सब अपना स्थान को आरक्षित कर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। 2025 का ये अंतिम काल चल रहा है और अभी आपने उस प्रभाव को भी समझा कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से क्या कुछ ग्रहों का परिवर्तन का योग है। 2025 समाप्त होने के बाद 2026 का पदार्पण ज्योतिष के दृष्टिकोण से, यदि काल गणना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो आरंभ होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2026 एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है, क्योंकि इस वर्ष ग्रहों का ये परिवर्तन कई प्रकार के नई उम्मीदों को जगाने की योग दे रहा है। क्योंकि इस 2026 में कई ग्रहों का, यदि हम देखें तो केवल एक शनि महाराज को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ग्रह अपनी धुरी से चलते हुए परिवर्तन का योग बनाएंगे। और इस वर्ष ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये समस्त जो परिवर्तन है भी बड़ी उठापटक करने का योग भी बना सकते हैं। जिस काल का आपको वर्षों से इंतजार था, जी हाँ, वर्षों से इंतजार था, वो परिवर्तन का समय अब 2026 है वो लेकर आता दिखाई दे रहा है। सूर्य का ये वर्ष माना जाएगा और सूर्य के वर्ष के अनुसार से जो ग्रह गणना विशेष तौर पर बना रही है, वो नया एक उम्मीद का तारा उदय होता दिखाई दे रहा है। और इसके प्रभाव से इस संसार में महत्वपूर्ण लोग अपने आप को चमकाने के लिए किसी भी प्रकार से ये न केन प्रकारेण बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। इस वर्ष बृहस्पति जो 26 में देखें तो बृहस्पति महाराज अपनी उच्च की राशि पर पूरा प्रभाव उत्पन्न करने की योग बनाएंगे और इसका प्रभाव बहुत सारी राशियों पर अनेक अनेक चीज़ों को देखने को मिलता दिखाई देगा। इसका प्रभाव यदि हम सही रूप से समझ लें और अपनी राशि के दृष्टिकोण से जो हमने आपको बताया है उसके अनुसार से यदि कार्य करने का हम प्रयास कर लें। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से बात को हमें समझना चाहिए कि समय तो जो चल रहा है वो एक जैसे ही चल रहा है सबके लिए, लेकिन कई लोग हैं जो बुद्धिमानी के दृष्टिकोण से उस समय का लाभ उठाते हुए, उस समय को पहचानते हुए, उस समय के अनुसार से कार्य कर कर उस हवाओं के साथ बहते हुए पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं और कुछ अपने कर्म को हवाओं के विपरीत करने का प्रयास करते हैं और वो कई बार बहुत ज़्यादा अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो समझ लेना चाहिए कि समय के विपरीत चल रहे हैं।
ज्योतिष यही समझाने का प्रयास करता है, तारों की गणना जो है, ग्रहों की गणना जो है, वो यही समझाने का प्रयास करती है कि ये रुझाव, बहाव पानी का और जो समय का रुझाव है, वो रुझान जो है वो किस तरफ जा रहा है, और उस देश काल परिस्थिति को समझकर हम सही समय पर सही निर्णय ले लें, तो यही सबसे बड़ा विशेष तौर पर प्रभाव समझना चाहिए। बहुत सारी प्रश्न हमारे पास समय समय पर आते रहते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोग अपने प्रश्नों को लगातार भेजते ही हैं। हम प्रयास करते हैं उन सब प्रश्नों का निदान समय तक पहुंचा दें, लेकिन एक विचित्र बात है कि बहुत सारे लोग प्रश्न आधे लिख के भेजते हैं। जब तक आप प्रश्न पूरा लिख के नहीं भेजेंगे तो जवाब कैसे दिया जाएगा। उसके साथ साथ भी बहुत सारी काल गणना ऐसी होती है कि जो राशि के दृष्टिकोण से, हम गोचर के दृष्टिकोण से ही हम यहाँ बता सकते हैं, लेकिन अगर गोचर के दृष्टिकोण से, जैसा हमने आपके समय बताया कि बिल्कुल अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके साथ वो उसके उल्टा हो रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ग्रह गोचर की गणना जो है वो आपकी दशा, महादशा या आपकी कुंडली में जो इंटरनल समस्याएं हैं वो आपके जीवन में कुछ भयावह स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही हैं। उनका हमको इलाज करना पड़ेगा। जब हम उनका इलाज कर लेते हैं तो चीज़ें परिवर्तन की तरफ बहुत तेज हो जाती हैं और समय का लाभ मिल जाता है। लेकिन हम उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए उसका इलाज सही समय पर नहीं कर पाते हैं। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। कर्महीन के साथ ये बात, कर्म का सिद्धांत समझ लीजिए, सही दिशा में सही समय पर किया गया कर्म, तो वो समझते हुए कार्य कर लें तो आपके लिए बिल्कुल सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यही ज्योतिष का लाभ है। और कोशिश ये करें, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके प्रश्नों का निदान जिस प्रकार से दे रहे हैं, तो आप तुरंत इस 2025 तो जैसा निकला, आगे आने वाला जो समय है ना, उसको ठीक करने का हमको प्रयास करना चाहिए। 2026 बिल्कुल आरंभ काल में आ चुका है, शुरू हुआ चाहता है। हमने अपने इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी गणनाओं को आपके समक्ष रख भी दिया है और उन सबको समय समय पर आप इसलिए अवगत कराते भी रहते हैं। तो आप इन समस्त उपायों को कर कर अपने जीवन में अपने समय को और आनंद लेते हुए जीवन का, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शास्त्र में कहा गया तुलसी बाबा ने कि बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है, और उसमें ऐसे ही रोते बिलते थोड़ी निकालना है। उसको ठीक करने के लिए जो भी विज्ञान के तरीके हैं, बुद्धिमानी के तरीके हैं, जो अनुभव के तरीके हैं, उनको अपना कर हमको समय को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। और जो कर लेते हैं वो अपने को भी तार देते हैं और समय को भी ठीक कर लेते हैं और अपने परिवार को भी, समाज को भी कुछ ना कुछ लाभ देने का प्रयास कर लेते हैं। तो आइए जुड़िए हमारे इस चैनल के साथ, और हम बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर करते रहते हैं। अभी आपको बताया ही है कि इस समय में बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम की तरफ से समय समय पर रहेंगे, तो उनमें जुड़िए, माँ भगवती का आशीर्वाद लीजिए। जो नया वर्ष आ रहा है उसकी उम्मीद दिखाई देती है कि ये सूर्य का कांति का वर्ष है और बहुत तेज वाला वर्ष है और बहुत अद्भुत प्रकार से जीवन में परिवर्तन के योग लेकर आता दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं कि आपके लिए भी बहुत सुखद रहेगा।